रवि एक युवा वैज्ञानिक बचपन से ही चांद पर जाने का सपना देखता था। उसकी कल्पना से भरी आंखें हमेशा तारों की ओर टकटकी लगाए रहती थी। वह अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में एक मिशन पर काम कर रहा था, मानवयुक्त चंद्र यात्रा। रवि, क्या तुम तैयार हो? उसकी साथी वैज्ञानिक नंदिनी ने पूछा। हाँ, ये सिर्फ मेरा नहीं, हम सपना है, रवि ने जोश से कहा। रवि, नंदिनी और दो और अंतरिक्ष यात्री अरुण और विपिन एक आधुनिक रॉकेट चंद्रयान एक्स में सवार हुए। काउंटडाउन शुरू हुआ। 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ। रॉकेट ने पृथ्वी छोड़ी और धीरे धीरे चांद के करीब पहुंचने लगा। अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव करते हुए अरुण ने मजाक किया, अब कोई जमीन पर गिरने का डर नहीं। सब हंस पड़े। चांद की सतह पर उतरते ही चारों ने अपने स्पेस सूट पहने और बाहर कदम रखा। चंद्रमा की सतह पर चलते हुए नंदिनी ने कहा, यहाँ की शांति और सुंदरता अद्भुत है। अचानक विपिन को दूर कुछ हलचल दिखी। क्या यह हमारी छाया है या कुछ और? अरुण ने टॉर्च जलाकर देखा और सब दंग रह गए। वहां कुछ छोटे छोटे जीव थे। ये चंद्रजीव छोटे, नीले और चमकते हुए थे। अध्याय। अनजान मित्र रवि ने एक दोस्ताना इशारा किया। धीरे धीरे वे जीव पास आए। उन्होंने अपनी भाषा में कुछ कहा जो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों जैसी लग रही थी। क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? नंदिनी ने उत्सुकता से पूछा। रवि ने अपनी रिसर्च डिवाइस निकाली जो भाषाओं को ट्रांसलेट कर सकती थी। कुछ कोडिंग के बाद एक चंद्रजीव बोला, हम लूनार हैं, यहाँ हजारों सालों से रहते हैं। तुम कौन हो? लूनार्स ने बताया कि वे चंद्रमा के अंदर सुरंगों में रहते हैं और एक अनोखी ऊर्जा से जीवित रहते हैं, लेकिन हाल ही में उनकी ऊर्जा कमजोर हो रही थी। रवि ने जांच की और पाया कि कुछ उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उनकी ऊर्जा का स्रोत दब गया था। हमें मदद करनी होगी, उसने कहा। पूरी टीम ने मिलकर एक उपकरण बनाया जिससे वे ऊर्जा स्रोत को फिर से सक्रिय कर सके। जैसे ही ऊर्जा लौटी, लूनार्स खुशी से झूम उठे। धन्यवाद पृथ्वीवासियों, उनका नेता बोला। वापसी से पहले लूनार्स ने रवि को एक चमकता हुआ क्रिस्टल दिया। यह हमारी दोस्ती की निशानी है। रवि और टीम वापस पृथ्वी लौटे। ये मिशन सिर्फ चंद्र यात्रा नहीं था, बल्कि एक नए जीवन के संपर्क में आने की शुरुआत थी। हम सिर्फ चांद पर नहीं गए, हमने वहां दोस्त भी बनाए, रवि ने गर्व से कहा।